गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोग को यहाँ तक एक्सप्लेन की थी। आज हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियों को अब बोला जाता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं हमारी बॉडी में ना। अब वाहिनी को आप सीधे सीधे बोल सकते हो नाली, है ना। नाली में कैसे होता है, पानी जाने के लिए रास्ता रहता है कि नहीं रहता है। एकदम घटिया लैंग्वेज है लेकिन वही है, पाइप्स। ये सॉरी, नाली बोलना गलत होगा, पाइप्स। जैसे कि पानी का पाइप रहता है, तो आपको पता है हमारे घर में पानी जाने का आने का पाइप अलग अलग रहता है, गर्म पानी वाला, ठंडा पानी वाला, सब पाइप्स अलग रहते हैं ना। तो वैसे ही जो ब्लड लाना और ले जाना, उसके जो पाइप बने रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसी को ही बोला जाता है वाहिनियाँ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेजल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आगे देखते हैं क्या है। और ये वेजल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, धमनी और शिरा जो बार बार आते हैं ना, ये है। और ये 3 प्रकार की होती है करके बोला जाता है। सबसे पहले धमनियाँ, तो हृदय के रक्त को शरीर के, मतलब जो हमारा हार्ट में ब्लड आता है और ऑक्सीजन जिसको मिलता है, वहाँ से पूरे शरीर के अन्य अंगों तक, फेफड़ों तक पहुँचाने के लिए नलिकाएँ क्या है, धमनी। वही नलिकाएँ, नाली बोली थी, बुरा लगा होगा, लेकिन वही जो नलिकाएँ हैं वो क्या है, धमनियाँ हैं। ये अनैच्छिक पेशियों की बनी होती है, मतलब हमारी इच्छा के हिसाब से। ये अनैच्छिक पेशियाँ होती, मतलब कि अपने हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती। अगर हम बोलेंगे कि हमारे शरीर में खून ना बहे या हृदय से ना मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनकी भित्ति दृढ़, मतलब कि जो बाहरी परत रहती है वो लचीली होती है। धमनियों में शुद्ध रक्त ले जाती है। धमनियाँ विभिन्न अंगों में छोटी छोटी धमनियों के रूप में बहुत पतली धमनियाँ बनाती है, जिसे धमनिकाएँ कहती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये धमनियाँ भी 3 दीवार परतों की बनी होती है, जिनका नाम लिखा हुआ है। बाह्य आवरण की ट्यूनिका, जिसको एक्सटर्ना कहते हैं। मध्य स्तर की ट्यूनिका मीडिया बोला जाता है। अंत स्तर की ट्यूनिका या इटरना बोलते हैं इसको। ठीक है, यह बाह्य आवरण स्तर मोटा, लचीला वगैरह होता है। ट्यूना क्या होता है, यह एक लचीले उत्तक से बना स्तर है जो रक्त वाहिनी के संकुचन और प्रसरण में सहायक, मतलब सिकुड़ने और फैलने में हेल्प करता है। अंत स्तर की ट्यूनिका और इटरना, यह भीतरी सतह की एंडोथेलियम की बनी हुई होती है, जो चिकनी होती है। इसमें रिक्त आसानी से क्या हो सकता है, बह सकता है। अब उसके बाद है सिराएँ। सिराएँ को क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। ठीक है, धमनियों को आर्टरीज बोलते हैं और सिराओं को क्या बोलते हैं, वेन्स। हृदय की ओर, मतलब कि जैसे कि मान के चलो ये मेरी उंगलियों का खून है, वापस हृदय तक पहुंच रहा है, तो ये कौन काम करता है, शिराएँ। और जो ब्लड का खून है वो कहाँ तक लेके आ रहा है, इस उंगली तक लेके आ रहा है, तो वो कौन काम करता है, शिराएँ, धमनियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि ये मेरी फिंगर्स हैं, मतलब फिंगर्स में इस उंगली से जो खून वापस हृदय तक पहुंचता है वो काम कौन करता है, शिराएँ। और ये जो हार्ट में, मतलब ये मेरा हृदय है, इस हृदय से फिंगर्स तक की जो ब्लड लेकर आता है वो कौन लेकर आता है, तो धमनियाँ। आया समझ में। अब ये भी क्या होती है, कपाट बने रहते हैं, ये बने रहते हैं। ये भी 3 तरह के आवरण में पाए जाते हैं, जिनका नाम दिया हुआ है। ये समझ आ रहा है ना कि क्या करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखो, ये भी 3 प्रकार की होती है, ट्यूना एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ये धमनी के समान होता है, यह परत टूटी फूटी होती है बोला जाता है। और ट्यूनिका इंटरना क्या बोल रहा है, यह परत भी धमनी के समान होती है, कोशिकाओं से जुड़कर छोटी मोटी सिराएँ बनाती है। क्या होता है, ये सिराएँ जुड़कर बड़ी सिराएँ बनाती हैं, जिन्हें अग्र महाशिरा का पश्च महाशिरा कहते हैं। मैं इसको डिटेल में क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अभी धमनी और शिरा में अंतर पढ़ेंगे, वहाँ से तो धमनी और शिरा पूरा हमारा डील हो जाएगा, इसलिए पूरा इसको डिटेल में नहीं बताई हूँ। ठीक है, इसके प्रकार को बस बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट है केशिकाएँ। केशिका का मतलब भी क्या होता है, एक प्रकार की नली होती है। देखिए, जैसे हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हैं, है ना, आपको पता है ना, तो वो स्ट्रॉ के थ्रू पीते हैं, तो वो स्ट्रॉ क्या है, उसी स्ट्रॉ को बोल सकते हैं केशिकाएँ। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी बहुत सारी केशिकाएँ होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, केशिकाएँ अत्यंत सूक्ष्म नलिकाएँ होती है। ये शरीर के समस्त तंतुओं के जाल के समान बिछी रहती है। कोशिकाओं की दीवार केवल एक परत की होती है, केशिकाओं की जो दीवार होती है वो कैसी होती है, एक परत की होती है। इन पतली दीवारों से ऊतकों के लिए जीवन उपयोगी द्रवों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताई हूँ कि हमको जो पोषक तत्व है वो कैसे मिलते हैं, खून के जरिए मिलता है, कि जो भी हम खाते हैं वो उनका पाचन होता है, वो रस में ट्रांसफ़र होता है, और वो रस हमारे ब्लड में मिलता है, और पूरा ब्लड हमारा जो बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसी के जरिए हमको पोषण मिलता है। तो वो काम कौन करता है, इन केशिकाएँ के थ्रू होता है। केशिकाएँ और कोशिकाएँ दोनों ही सेपरेट है, मतलब अलग है, ये बात याद रखना। ठीक है, इनका स्तर इतना पतला होता है कि इनमें से होकर द्रव या तरल पदार्थ तथा श्वेत रक्त कण आसानी से
बाहर आ जा सकती हैं। ये केशिकाएं एकत्रित होकर सिरिकाएं और शिरिकाएं मिलकर सिरा बनाती है। केशिकाएं निम्न तरह के कार्य करती है। यहाँ पर देखो, नलिका विहीन ग्रंथियों के स्राव में रक्त पहुँचाना, गुर्दों में मूत्र को छानना, गुर्दा में क्या होता है, किडनी, ठीक है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना, शरीर के सभी अंगों को भोजन पहुँचाना, आंतों से पोषक तत्वों का ग्रहण करना, ये सब इनका काम होता है। अब इन सब का डायग्राम एकदम दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हो कि ये देखो केशिकाएं कैसी होती है, शिरा कैसा होता है, धमनी कैसी होती है, इन सब के बारे में दिया है, ठीक है। अंदर से पूरा ट्यूना व्यूना का पूरा दिया हुआ है। ये हमारी बॉडी के अंदर इतने छोटे होते हैं कि कभी हम देख नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर धमनी और शिरा बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसको आप खुद पढ़िएगा, ठीक है। अभी लास्ट टॉपिक बचा है रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ये इतना ही आज करते हैं, जितना बताती हूँ बेटा आजकल रोज़ उतना ही पढ़ लिया करो, याद भी किया करो, क्योंकि बार बार बता रही हूँ कि पेपर होगा करके, ठीक है। तो इसको आज पढ़ो यहाँ तक और उसको ढंग से याद करने की कोशिश करो। फिर ब्लड सर्कुलेशन में इसको कल पढ़ाऊँगी, ठीक है। चलो बाय।